तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित वीडियो दिया था। अब ये उसका दूसरा भाग आता है नागरिकता। ये भाग दूसरा में नागरिकता से संबंधित वीडियो आप देंगे। तो देखिए, संविधान 5 के अनुच्छेद 5(1) बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी ये क्या है, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और को जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, फिर ये आपका भारत का नागरिक होगा। 6 नंबर अनुच्छेद ये बताता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। ये क्या बताता है कि अनुच्छेद 5 में से किसी के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर इसका क बताता है कि यदि वह अथवा उसका माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और ख बताता है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या तीसरा नंबर है कि दूसरा नंबर है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत का डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीयकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, वह उस प्रकार की रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। 7वां नंबर अनुच्छेद बताता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। वो क्या, अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय का पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो 7 नंबर अनुच्छेद समाप्त। अब ये नागरिकता का कुछ भाग है, 7 का ही हिस्सा है, जिसे आप जो है वो क्या जो था, ये आपका भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गया है। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होती जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को
ऐसी अनुजा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे भारत का राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रयोजन किया है। फिर 8 नंबर अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो भारत यानी कि जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह पितामही पितामह या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौशलिक प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर राजनयिक कौशलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक जो है रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। फिर अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 9। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अन्य लोग को भी